नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनो सरकार यानी वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां और इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। तो सुनो सरकार में आज बात मध्य प्रदेश में चल रहे नशे के अवैध कारोबार की करेंगे। नशा तस्करों की ओर से चलाए जा रहे अवैध कारोबार के कारण ही आज मध्य प्रदेश नशे के गर्त में गिरता नजर आ रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि उड़ता पंजाब के बाद अब उड़ता मध्य प्रदेश और गिरता मध्य प्रदेश का स्लोगन चरितार्थ हो रहा है। वहीं दूसरी ओर कई तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जो शराब नीति के साथ साथ सरकार की नीति पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। पहला ऐसा प्रदेश होगा जिसे उड़ता मध्य प्रदेश बनाने के साथ डूबता मध्य प्रदेश बना देंगे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही और प्रदेश में होने वाले नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने की बात भी कहती है, लेकिन फिलहाल सरकार के अभियान का असर एमपी में दिखाई नहीं दे रहा। आलम तो ये हो चला है कि जिस अभियान के जरिए नशा तस्करों पर लगाम लगाने की बात कही जाती है, उसके जारी रहने के बावजूद नशा तस्कर बेधड़क नशे की खेप एक जगह से दूसरी जगह लेकर पहुंच रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ है जब पुलिस ने खुद इन मामलों की जानकारी दी। जरा ये तस्वीर देखिए। भोपाल, जबलपुर, बुरहानपुर, अनूपपुर, मंडला, सीहोर, विदिशा और खरगोन से सामने आई ये तस्वीरें कई तरीके के सवाल खड़े कर रही। कहीं 5 किलो गांजा पकड़ा गया है, तो कहीं नाबालिग बच्चे शराब पीते नजर आए, तो कहीं अवैध शराब बनाने का मामला सामने आया। ये तस्वीर तब चिंताजनक और हो जाती है जब प्रदेश के मामा जी एमपी में नशे के खिलाफ कार्रवाई की बात कहते हैं। सामने आई तस्वीर के बाद ये स्पष्ट हो चला है कि एमपी में किस तरह से नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार के बीच कांग्रेस ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर नशाखोरी बढ़ाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा है कि अभी तक उड़ता पंजाब सुना था, लेकिन अब उड़ता मध्य प्रदेश और डूबता मध्य प्रदेश बन गया है। मध्य प्रदेश डूबता प्रदेश मध्य प्रदेश हो चुका। रोज एक हिंदुस्तान का पहला ऐसा प्रदेश होगा जिसे उड़ता मध्य प्रदेश बनाने के साथ डूबता मध्य प्रदेश बनाने की कोशिश करी जा रही है। नशाखोरी जिस तरीके से सरकार बढ़ा रही है, और ये भी आश्चर्य है कि एमपी अजब है, एमपी गजब है, हमने हमेशा सुना। और आप इसमें भी देखेंगे कि शराब माफियाओं के उसमें एमपी ने किस तरह का अजब और गजब का खेल रहा। एमपी सरकार को वाकई इस मुद्दे पर सोचने की जरूरत है। एमपी के विकास की तस्वीर को आगे कर चुनावी रण में उतरने वाली बीजेपी को ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए, जो कि विकास के हालातों को साफ बयां कर रही है। देखना अब ये होगा कि आने वाले दिनों में तस्वीर बदलती है या फिर आंकड़े यूं ही बढ़ते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि नई शराब नीति के तहत क्या कुछ अहम बिंदु हैं जिसे मध्य प्रदेश में अनदेखा किया जा रहा है। नई शराब नीति के तहत शराब की दुकान के पास कोई अहाता मौजूद नहीं रहेगा। इसके साथ ही धार्मिक संस्था से 100 मीटर की दूरी पर ही शराब की दुकानें स्थित होंगी। स्कूल, छात्रावास से 100 मीटर की दूरी पर स्थित होंगी शराब की दुकानें और नियमों का उल्लंघन करने वाली दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। वहीं शराब के नशे में वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। तो सरकार की तरफ से ये तमाम नीतियां बनाई गई हैं। तो ये वो नीति, शराब नीति के अंदर आने वाले कुछ अहम बिंदु हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। अब आपको 2 तस्वीरें दिखा देते हैं। इन तस्वीरों में क्या शराब नीति का पालन किया जा रहा है, क्योंकि शराब नीति के अनुसार स्कूल से 100 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान
नहीं होनी चाहिए, लेकिन बुरहानपुर में स्कूल के अंदर ही शिक्षक शराब पीते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर भोपाल की है, जहां रेस्टोरेंट में अवैध तरीके से शराब परोसी जा रही है, जबकि सरकार की ओर से ऐसा करने पर रोक लगाई गई है। दोनों ही तस्वीरें शराब नीति और सरकार की नीति पर सवाल खड़े कर रही हैं। तो मध्य प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार के बीच कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जो सबसे पहला सवाल खड़ा हो रहा है वो ये कि क्या मध्य प्रदेश बन चुका है मदिरा प्रदेश? दूसरा सवाल, उड़ता पंजाब के बाद गिरता मध्य प्रदेश, ये महत्वपूर्ण सवाल है। तीसरा सवाल ये कि नशे के खिलाफ सरकार के दावे क्या फेल हो रहे हैं? चौथा सवाल, कब बंद होगा नशे का अवैध कारोबार? और पांचवा सवाल है कि नशे की गिरफ्त से आखिर कब मुक्त होंगे युवा? तो ये तमाम सवाल हैं। जवाब के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, एम्स की एक रिपोर्ट निकल के सामने आती है और उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि 51% जो लोग हैं जो इस एज ग्रुप में फॉल करते हैं 18 से लेकर के 51 की, वो इस वजह से सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उन्हें नशे की लत लगी हुई है। अगर ये भोपाल एम्स की रिपोर्ट है, उसके बाद भी सरकार तो कई वादे करती है, कई दावे करती है। देखिए, रिपोर्ट पे बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, दावों की पोल राजधानी भोपाल के सीएम हाउस के पास खुल रही है। सीएम हाउस से कुछ दूर पर एक पॉलिटेक्निक चौराहा है और एक तरफ पॉलिटेक्निक कॉलेज है और रोड के इस तरफ आएंगे तो शराब की दुकान खुल गई है और उससे सटा हुआ सरकार के एमएसएम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का बंगला है। ये बताता है कि कागजों में तो नियम बन गए, लेकिन देखिए सरकार को रेवेन्यू की इतनी चिंता है कि रोड के उस तरफ कॉलेज है, इस तरफ शराब की दुकान है और 10 कदम यानी सड़क के इस तरफ सरकार के मिनिस्टर का बंगला है। रहवासियों ने विरोध किया कि यहाँ से हमारे जीवन में विष खुल जाएगा, ये शराब की दुकान ना खोली जाए, लेकिन सुनने वाला कौन है? सरकार को तो रेवेन्यू चाहिए। सीएम हाउस के आसपास दुकान धड़ल्ले से खोल दी गई। जहां जाएंगे आप वहां आपको शराब मिलेगी। अनूपपुर से कुछ दिन पहले एक तस्वीर आई, उस तस्वीर ने झकझोर के रख दिया। शराब की दुकान पर नाबालिग बच्चे शराब लेते नजर आए कुछ दिन पहले। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में क्या हालात बने हुए हैं वो प्रमोद लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे। आगे भी प्रमोद से हम जानकारी लेंगे, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से हमने आपको दिखाई हैं, 8 अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह से लगातार जो नई शराब नीति है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। कहा जाता है कि शैक्षणिक संस्थानों से 100 मीटर की दूरी पर शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो तस्वीरें निकल के सामने भी आती हैं जब शिक्षक स्कूलों में बैठ करके शराब पार्टी करते हैं। और इस तरह की तस्वीरें निकल के भी हमने सामने देखी हैं कि जब ये शराब पार्टी चल रही होती है तो उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है। तो ये आंकड़े भी आप देखिए कि अवैध और नकली शराब के सेवन से किस तरह से मौतें हो रही है और मध्य प्रदेश भी इसमें शुमार है। तो झारखंड में 60 लोगों की मौतें हुई हैं और इसी में मध्य प्रदेश का भी जिक्र किया जाता है। और आपको यह बता दें कि लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं। उत्तर प्रदेश में 137 लोगों की शराब के सेवन से मौत हो जाती है, 127 लोगों की मौत है पंजाब में और मध्य प्रदेश में 108 लोगों की मौत हो जाती है। तो देखिए लगातार मध्य प्रदेश में शराब की वजह से किस तरह से लोगों की जिंदगी खत्म हो रही है, किस तरह से नशा तस्कर जो है वो एक्टिव हैं, वो देखने को मिल रहा है। तो लगातार मध्य प्रदेश में नशा जो है वो युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है। जैसे कि प्रमोद जिक्र कर रहे थे कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो दुकानों पर जाकर के शराब लेने की वहां पर कोशिश करते हैं। तो कैसे मध्य प्रदेश में युवा शराब की चपेट में आ रहा है वो हम आपको खबर बता रहे हैं। प्रमोद हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। प्रमोद आप जानकारी पहुंचा रहे थे, बताइएगा। एमपी में नशे के सौदागर एक्टिव हैं और चाहे आबकारी हो या फिर अन्य जो दस्ते हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। अहाते तो बंद करने का दावा कर दिया, लेकिन अनऑफिशियली अहाते चल रहे हैं। शराब पिलाई जा रही है, देर रात तक दुकानें खुली रहती है। जो बार हैं, जो डिस्को है, उन पर कोई लगाम नहीं है। युवा पीढ़ी का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। कॉलेजों तक ड्रग्स पहुंच गया है और सबसे चिंता वाली बात तो ये है कि शराब की दुकान पर मासूम नौनिहालों को शराब दी जा रही है। 18 का जो नियम है साल का, वो ताक पे रख दिया है। लोग जब कहीं भी बैठकर शराब पी रहे हैं और शराब से पीने से
देखिए जो छेड़छाड़ की घटना है वो मध्य प्रदेश में बेतहाशा वृद्धि हुई है। तो कुल मिलाकर आबकारी मूक बधिर बन गया है और जो नशे को रोकने वाली दस्ते हैं वो काम नहीं कर पा रहे और कॉलेजों तक नशा सप्लाई होना ये बताता है कि युवा को नशे के सौदागरों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। और जो कहा जा रहा था कि शैक्षणिक स्थलों और धार्मिक स्थलों से दुकानें दूर कर दी गई है, लेकिन कई जगह लोगों के विरोध के बावजूद भी ये दुकानें खुली हुई है। लोगों को मुश्किलात इस कदर सामना करना पड़ रहा है कि पिता को अपने बच्चों की चिंता है, कहीं पर परिजन अपने परिजनों की नशाखोरी से बहुत परेशान है, महिलाएं छेड़छाड़ी से परेशान हो रही है। जहां आप जाएंगे वहां आप नशाखोरी पाएंगे, क्योंकि अभी कोई किसी को चिंता नहीं है। चुनाव आ गए, सरकार चुनाव में मस्त हो गई है। इससे पहले सबको याद आ रहे थे कि नशा मुक्ति संकल्प दिलाना है, उमा भारती ने अपना अभियान छेड़ा था, लेकिन अब तमाम नशाखोरी, नशा पर पाबंदी और जो संकल्प है वो देखिए ठंडे बस्ते में चले गए। सरकार को इस कदर रेवेन्यू की चिंता सता रही है कि टारगेट दे दिया गया और टारगेट के फेर में जो नशाखोरी है मध्य प्रदेश में वो बढ़ती जा रही है। कीर्ति, बिल्कुल, और हमने वो तस्वीरें भी देखी थी प्रमोद, जिस तरह से उमा भारती लगातार शराब की दुकानों के बाहर जाती थी, पत्थर फेंकती थी, कीचड़ फेंकती नजर आती थी और कहती थी कि शराब बंदी होनी चाहिए और इसको लेकर के मुख्यमंत्री के पास भी पहुंची थी, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह से कोई रोक इस पर नहीं लगती हुई नजर आ रही है। देखिए अनूपपुर की एक बार फिर मैं आपको तस्वीरों का जिक्र करूंगा। अनूपपुर में नौनिहाल बच्चे शराब की दुकान से शराब ले रहे हैं। ये कैसा बचपन बनेगा, ये कैसे बचपन सुरक्षित होगा, ये बड़ा चिंता में डाल दिया। विदिशा के कुरबाई में आप जाएंगे तो महिलाएं शराब की दुकान से शराब ले रही हैं और कहीं और जाएंगे तो धड़ल्ले से मैदान में बैठकर लोग शराब पी रहे हैं। अब जहां पर शराब पी रहे हैं उस सड़क से गुजरने वाली महिलाओं की क्या स्थिति होगी, आप अंदाजा लगा लीजिए। ये विदिशा हो, रायसेन हो, भोपाल हो, अनूपपुर हो, इंदौर हो, जहां भी जाएंगे वहां पर। और मध्य प्रदेश में गांजा तस्कर तो भारी मात्रा में एक्टिव हो गए। कई हिस्सों में गांजे की सप्लाई हो रही है। जो गांजा फूकना मतलब एमपी में आम हो गया है। कई लोग जो है धड़ल्ले से देखिए गांजा फूकते नजर आते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। शिकंजे में लगातार युवा फंस रहे हैं और इसके चलते ही मध्य प्रदेश लगातार नशे के कारोबार में जिस तरह से हमने देखा कि उसकी संलिप्तता बढ़ती चली जा रही है, सवाल कई सारे खड़े होते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका प्रमोद।